चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान के जानन रूप परिणमन में ऐसी सहजता है कि ज्ञान स्वयं के प्रदेशों में स्वयं की शक्ति से स्वयं की योग्यता से स्वयं ही स्वयं की रचना करती है।
रचना करती है, यह भाषा है। यह भी व्यवहार है। वस्तु स्वरूप ऐसा सहज है कि रचना हो रही है, होती ही रहती है। और जो ज्ञान अनंत शक्तिशाली है, इस ज्ञान में इस राख की दीवार के अनंत परमाणु कैसे मिल सकते हैं? स्वयं की महिमा स्वयं से ही लानी है। मैं महिमावान तत्व हूं। स्वयं को ही याद दिलाना है, मैं महिमावान तत्व हूं। मैं महिमावान तत्व हूं। मैं महिमावान तत्व हूं। मैं महिमावान तत्व हूं। तत्व सत्ता स्वरूप चैतन्य, यह सत्ता स्वरूप होना, यही मेरी महिमा है। देह के अनंत परमाणु है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? चैतन्य क्या करे? अनंत परमाणु है। मेरे इस देह में आने से पहले भी ये परमाणु कहीं ना कहीं थे। जो परमाणु देह में वर्तमान में है, कुछ समय पहले अनाज के रूप में, वनस्पति के रूप में, पानी के रूप में, और इस देह के अनंत परमाणु हवा के रूप में, प्रकाश के रूप में इस जगत में थे।
तब भी अनंत परमाणु यात्रा कर रहे थे, तब भी इस देह के अनंत परमाणु परिणमित तो हो रहे थे। मेरा उस समय तो कोई नाता भी नहीं था, न जान थी न पहचान थी। फिर भी ये परमाणु परिणमित तो हुए। टिक करके रहे। तो देह के परमाणुओं को मात्र परमाणु के रूप में देखना, शरीर नहीं, परमाणु मात्र। और परमाणु का अस्तित्व ध्रुव चैतन्य सत्ता से है ही नहीं। कमरे में लोग बैठे हैं, पंखा घूम रहा है, पंखे की डंडी घूमती नहीं है, मगर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बैठने की, बोलने की, वहां चलने की जो क्रिया हो रही है, वो पंखे की डंडी को देख करके ही विचार करे कि वह उन लोगों का कर्ता कैसे बनने जा सकती है। मैं ऐसा विराट चैतन्य ध्रुव तत्व हूं, पर्याय के पार हूं, सत्ता स्वरूप हूं, और कहीं दूर ये देह परिणमित हो रहा है जिसमें मैं अभी तन्मय होकर के मैं पना मान करके बैठा हूं। एक ही जोर से भेद ज्ञान की छैनी से अलग करो। देह से तू वाला भाव आए कि देह तू तू है और मैं हूं। हे देह के अनंत परमाणुओं, देह से संबोधन करते समय देह इतना दूर और पराया दिखे, अनजाना दिखे, और रंच मात्र आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मुर्दे को जैसे ही चिता पर लेटाया गया है तो आश्चर्य नहीं होता कि वह मुर्दा जल जाएगा, कि जलने के लिए तो वहां लेटा है। जैसे दृढ़ निश्चय है, पूर्वानुभव प्रमाण है,
हजारों बार इस दृश्य को देखा होगा। स्मशान में तो मुर्दे जलने के लिए चिता पर लेटते हैं। इस देह के परमाणु को ऐसे ही देखना है कि यह देह निश्चित रूप से बिखरने के लिए ही अभी बना हुआ है। ये गुब्बारा फूटने के लिए ही फूल रहा है। इस देह की आयु का बढ़ना ये देह के विसर्जन का बीच में आने वाला पड़ाव है। ऐसे इस देह को देख करके देह में मैं पना जो स्थापित है, मैं देह हूं, यह भाव छूटे। मैं देह हूं। यह भाव इस भव का नहीं है। दर्पण बदल गया, चेहरा वही का वही रहा है। वही मिथ्यात्व का भाव जिसे आरोपित किया था कुछ परमाणुओं में, फिर आरोपित कर दिया कुछ और परमाणुओं में। ये मोह का भाव भी कैसा है। दुकान में वस्तु रखी है और तात्कालिक उस वस्तु में मोह हो गया। घर पर वस्तु आई है, उस वस्तु में इतनी तन्मयता है, कल तक वह अनजानी थी। दुकान में पड़ी है, कौन से रंग की है, रूप कैसा है, कुछ भी नहीं जानता था। अचानक ही उस वस्तु के प्रति ये भाव आया और कितना मोह कि ये वस्तु यदि नहीं है तो मेरा जीना मुश्किल है। मगर पहले भी तो मैं जी रहा था उस वस्तु के बिना। इस देह का भी यही हाल है, जो वर्तमान में लग रहा है कि इस देह के बिना मैं जीऊंगा कैसे, मगर पूर्व में अनंत 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 काल से इन परमाणुओं के बिना मैं जी तो रहा था। मैं कोई यहां नया उत्पन्न नहीं हुआ हूं। मेरा आगमन हुआ, अवतरण नहीं हुआ। कहीं था और जो घटना सुनिश्चित है, इतना भी सुनिश्चित है कि 100 साल से अधिक मैं यहां जीने वाला नहीं हूं, क्योंकि एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता कि 100 साल से ऊपर कोई जी रहा होगा। कोई अपवाद एकाध तो 105, 110, और अभी अधिकतर जिंदगी तो पूरी हो गई। तो इन परमाणुओं का वियोग तो सुनिश्चित है। उससे पहले ही ये जोर आए कि परमाणु में हो ही नहीं, क्योंकि सारे जीवन का अनुभव है। अनंत परमाणु आए और बिखर गए।
कभी शरीर मोटा था, कभी पतला हुआ, कभी कुरूप था, कभी रूपवान हुआ, कभी बीमार था, फिर स्वस्थ हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर स्वस्थ हुआ। पूर्व में न जाने किन किन प्रकार के भोजन किए, कितनी कितनी पूर्व में दवाई खाई। ये जो अनंत 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 परमाणुओं का आना जाना, ये तो इस भव का प्रमाण है जो याद भी है। जन्म से लेकर के कितना खाया है, कितना पिया है। शरीर में न जाने कितनी सांसें गई, हवा गई, हवा बाहर गई। एक दिन भी ऐसा न बीता, एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि शरीर में खून न दौड़ा हो, ये सांसें न चली हो। ये चलता ही रहा। जब ये प्रत्यक्ष ये अनुभव में आता है कि ये देह इतना क्षणभंगुर है, तो अभी से ये जागृति कि मैं सत्ता मात्र हूं, सत्ता मात्र हूं। और ऐसा ये ध्रुव चैतन्य कि फिर ये गिनती भी अब कौन करता है कि मैं अनंत परमाणु नहीं हूं। तब देह में भी उदासीनता, और देह में उदासीनता होगी तो पानी पीने में भी उदासीनता होगी, फिर भोजन करने में उदासीनता होगी, फिर बोलने में और चलने में उदासीनता होगी। देह विश्राम करता होगा तब भी उदासीनता होगी। वह उदासीनता देह की प्रत्येक क्रिया में रहेगी। इसका मूल कारण यही होगा क्योंकि ध्रुव का जोर है और देह का जोर नहीं है। जिसका जोर नहीं होता उसके प्रति उदासीन भाव आ जाता। जहां चैतन्य को न देखा जाए तो वहां उदासीनता आएगी ही आएगी। यही कारण है कि स्मशान में जो एक मुर्दे को देखा है तो उदासीनता क्यों आ जाती है? क्योंकि देह तो है मगर आत्मा वहां नहीं। जब इस देह के अनंत परमाणुओं को ही मुर्दे की तरह देखा जाए, कोई जीव उतना गहराई में जाता है। इस देह के अनंत परमाणुओं को ही मुर्दे के रूप में देखा जाए, इसलिए क्योंकि ज्ञान जो है वह ज्ञान तो ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। जो यहां अनुभव में आ रहा है और पूरी तरह से अनुभव में आ रहा है, तो वह इंद्रियों के परमाणु मुर्दा ही हो गए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। फिर इस देह के अनंत परमाणुओं को छोड़ो, यह भाव भी नहीं आएगा। स्वभाव से ज्ञान की पहचान हो तो परमाणुओं का विसर्जन, परमाणुओं का वियोग, परमाणुओं का परिणमन, ऐसा भाव ही नहीं आता। स्वभाव मात्र को ग्रहण करने पर मात्र स्वभाव को ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करना।
लकड़ी जैसे जलती हो तो लकड़ी से द्वेष बिल्कुल नहीं करना। छूते ही जो अग्नि का अनुभव, लकड़ी को दूर किए बिना, लकड़ी के प्रति द्वेष व्यक्त किए बिना, लकड़ी से ऐसी रंच मात्र भी रुचि नहीं रही। रुचि दोनों प्रकार की होती है, राग रूप भी होती है और द्वेष रूप भी होती है। रुचि तो ले ली, लकड़ी के प्रति इतनी भी रुचि नहीं है। सिर्फ अग्नि, ये जो अनुभूति है, अग्नि मात्र। फिर उस अग्नि के विशेषों में कौन जाता है? अग्नि मात्र। यह जो अनुभव हुआ ज्ञान की पर्याय में जानना, ये जानना, ये जो स्वभाव है, जानना ये स्वभाव है, जो जड़ वस्तु में है ही नहीं। जानना ये स्वभाव है, जानना ये स्वभाव है। ऐसे जानने में जो जानना, ऐसा जो स्वभाव मात्र को देखना कि ये स्वभाव है। और अच्छा जानना, बुरा जानना, ये सब ज्ञान का स्वभाव नहीं है। अच्छे दृश्य को देखो, बुरे दृश्य को न देखो। अच्छी वाणी को सुनो, बुरी वाणी को न सुनो। सुगंध को सूंघो, दुर्गंध से दूर रहो। सुस्वादु भोजन करो, कटु भोजन का त्याग करो। और बुरी चीजों को छुओ मत। अच्छी वस्तु भी है छूने के लिए। ये सब मन खेल खेलता है। ज्ञानी के लिए ये कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा है ही नहीं। अच्छा बुरा नहीं है, अर्थात जैसे ही जानना हुआ, उसमें मात्र जानन स्वभाव को ही मुख्य करना। जानन स्वभाव है बस। अब कौन सा ज्ञेय, कौन सा विषय, कौन से राग द्वेष विकल्प नहीं, जानन स्वभाव बस। उसको आगे पीछे तोड़ मरोड़ करके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही जानना, ये ज्ञान सत्ता मात्र में है, उसमें सत्ता मात्र में हूं। भगवान आत्मा तो चाहिए थी तो सत्ता ही। पहले चाहना तो सत्ता की ही थी कि ये शरीर सत्ता स्वरूप रहे, जवानी जवानी रहे, स्वस्थ देह स्वस्थ रहे, मनुष्य पर्याय रहे। ये सत्ता का ही तो रस था। मगर वहां उसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि पर्याय तो पलटेगी ही पलटेगी। रुचि सत्ता की थी और देह पलट रहा था, इसलिए तड़प तो होनी ही थी। रुचि गलत नहीं थी, रुचि तो सत्ता में टिक करके रहने की ही थी। सत्ता स्वरूप मैं सत्ता स्वरूप हूं।
ज्ञान की सत्ता, यह सत्ता मात्र मैं हूं, सत्ता मात्र मैं हूं। तो परिणाम का क्या होगा? जानन 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 जानन, ये क्रिया फिर कैसे चलेगी? मैं सत्ता मात्र हूं, मैं सत्ता मात्र हूं। वह सत्ता को देखा तो यह भी दिखाई दिया कि वह क्रिया मेरी नहीं है। सत्ता की क्रिया नहीं होती, सत्ता मात्र सत्ता होती है। अस्तित्व स्वरूप मैं हूं, मैं हूं, हूं, हूं पर ही जाना। हूं में विशेषों के विकल्प से छुटकारा होता जाता है। मैं हूं भाव पूरा ज्ञान का है, मगर हूं और अंत में हूं शब्द भी छूट जाता है। हूं की अनुभूति ही रहती है। ज्ञान में रह करके ही ज्ञान की अनुभूति, एक बार यह सोचना ही चाहिए, मैं मर गया। उसके बिना सत्ता का भाव ही नहीं समझ में आएगा। मैं मर गया, मैं मर गया, मर गया, मर गया। जैसे दुनिया में ये जो कहते हैं मैं मर गया, मर गया।
आत्मा देह में से बाहर निकल गया, मैं मर गया। फिर ये भाव कि मैं मर गया, ये मरना क्या है? अनंत परमाणु जो वर्तमान में देह के पिंड के रूप में है, उन परमाणुओं से आत्मा का दूर चला जाना। इस लोक में कहां जाऊंगा पता नहीं, मैं कहां जाऊंगा पता नहीं, तुम कहां जाओगे पता नहीं। ऐसे इस देह से निकलते ही कौन कहां चला जाएगा बिल्कुल ही पता नहीं। ये सहज ऐसा संयोग है कि सभी आत्माओं का आसपास में होना और उसमें पूरी तरह से इस मेले में ही अपना अपना महल बनाना। मेले में जाकर के मेले में रिश्तेदारी करना। ऐसा ये पूरा जो मेला है, मैं कहां जाऊंगा पता नहीं। वो तड़प कैसी होगी जिस देह में से निकलना पड़े, हमेशा के लिए इस देह से निकलना पड़े। जिस वस्तु को संभाल करके रखा था, वस्तु टूट गई तो कितना दुख हुआ। आंसू कैसे बहते हैं? सिर्फ लड़की की बेटी की विदाई हुई है, 18 साल अपने घर में रही, विदाई हुई तो आंसू तो आए। कितना पाल पोस करके बड़ा किया, साथ में रहे। ये जो 18 साल जिंदगी के, आंख में आंसू आ ही जाते हैं। और पता है कि उसकी विदाई की तैयारी मैंने ही की है, फिर भी आंसू आते हैं। यह पता है कि बेटी ससुराल में शोभा देती है, फिर भी आंसू आते हैं। यह जानते हैं कि वह जा रही है, मर नहीं रही, फिर भी आंसू आ रहे हैं। यह पता है कि कभी दोबारा घर पर आएगी मिलने, फिर भी आंसू आ रहे हैं। और इस देह का जब वियोग होता है तो हमेशा के लिए होता है। पता है कि यह कभी फिर दोबारा नहीं मिलेगा। पता है कि उसे नहीं छोड़ना था, फिर भी छूट रहा है। पता है कि इसकी शोभा मेरे साथ में थी। तो ऐसा जो देह में पकड़ का भाव है, और एक समय में वहां तो मौका भी नहीं मिलता। बेटे की विदाई में तो पता है पूर्व तैयारी है, 2 महीने बाद जाएगी, 1 महीने बाद जाएगी, आज विदाई है, ये पता है। जहां पूर्व तैयारी भी नहीं, ऐसे ही इस देह के अनंत परमाणु में जहां कोई तैयारी का मौका तक नहीं मिलता, वहां पहले से ही ध्रुव में ऐसा रस कि विदाई की तैयारी ही ध्रुव का रस है। सत्ता में ऐसा एकत्व वही देह के विसर्जन की बिल्कुल तैयारी है। जब कहे तुम तैयार हो कि हाँ तैयार हूं। तैयार किस लिए? मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, ये श्रद्धा ये कहती है मैं तैयार हूं। ध्रुव की श्रद्धा, ध्रुव में एकत्व, ज्ञान मात्र हूं 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 हूं,
ऐसा जो एकत्व है वह देह से विदा होने की तैयारी, सदा काल तैयार, एवर रेडी, 24 घंटे में कभी भी। और विरोध किए बिना कि थोड़ा समय और मिल जाता तो मैं दीक्षा ले लेता, थोड़ा समय और मिल जाता तो मैं व्रत ले लेता, कोई विकल्प नहीं, मैं ध्रुव हूं, थोड़ा समय क्या चाहिए, वह समाधि मरण, सत्ता मात्र पर जोर, सत्ता मात्र पर जोर, सत्ता मात्र पर जोर, और पूरी तरह से बस सत्ता मात्र पर जोर। इस देह के अनंत परमाणुओं में ऐसा न्यारापन अब दिखने लगे कि बस ये सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, ज्ञान 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 ज्ञान। जैसे ही बेटी की शादी पक्की हो गई है, अब बारात आने वाली है, अब बेटी के घर में कमरा सजाया, बेटी के घर में फर्नीचर नया लाया, नई गाड़ी घर में आई, उस बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जब इस घर में रहना ही नहीं है। हाँ, 1 साल पहले, शादी होने के पहले विचार भी नहीं था शादी का, तब पता चलता तो लगता ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये कमरा कितना सुंदर है, कैसा अच्छा रंग कराया है। मगर जब पता है कि नहीं रहना है तो देख तो लेती है, मगर उससे मुझे क्या, ये भाव है। इस देह से मोह टूटते ही इस देह की अवस्था, इस देह की अवस्था बस फिर डॉक्टर कहे ये देह स्वस्थ है, तुम्हारे रिपोर्ट नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, और कहे कि नहीं तुम्हें कैंसर है, मगर कुछ, क्योंकि जिसमें रहना नहीं है मुझे, मैं ध्रुव, वो श्रद्धा, वो सत्ता का जोर है, वह उतना अलिप्त कर देता है, इन परमाणुओं से अलिप्त कर देता है। सिंहासन पर बैठ करके जो सिंहासन पर नहीं है और सिद्धासन पर है, वह महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में, वह असली सिंहासन था। जिस कुर्सी के ऊपर सिंह की आकृति बना दी वह सिंहासन नहीं है, वह तो सिंह का भ्रमासन है, कुछ नहीं है वह। असली सिंह तो वह था, असली सिंहासन महावीर भगवान का था। सिंह का शरीर ही आसन था जिसमें चैतन्य आसीन था, तभी तो वह भाव आ सकता है, नहीं तो कुल्ला करने का भाव न आए, पानी से मुंह को धोने का भाव न आए, और वह शेर का जो आत्मा वो अंदर में ऐसा चला जाए, क्योंकि बोध हो गया सत्ता मात्र हूं, और जब निकलना ही है इस देह में से, फिर कुल्ला करने भी कौन चाहे। ये प्रत्यक्ष ऐसे प्रमाण, ये कौन जाए वहां। इस देह के अनंत परमाणुओं के बिखरने पर भी अपनी ध्रुव चैतन्य सत्ता को देख लेना
ध्रुव चैतन्य सत्ता की और दृष्टि करते ही अनंत परमाणुओं से वियोग की पूर्व तैयारी हो जाती है। और एक बार नहीं, बार 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 इसी प्रकार का विचार चलता है। इसी माहौल में, ऐसे ही विचारों में मैं सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, बार बार रिमाइंडर मिलता है। अपने को ही याद दिलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, यह सत्ता मात्र मैं भगवान आत्मा, 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 सत्ता मात्र में भगवान आत्मा। और उसे जैसे ही बेहोश होने लगे तो जागृति, क्योंकि यह ऐसा रटन जैसा ना हो जाए, नहीं तो मन के जैसे मोती की माला में घूमते रहते हैं और लगता है कि माला चल रही है, ऐसा ना हो जाए। एक एक समय की पर्याय में ज्ञान का भाव ग्रहण हो। ये जानन धारा, ये जानना हुआ मगर मैं सत्ता मात्र, यह जानना हुआ मैं सत्ता मात्र, यह जानना हुआ मैं सत्ता मात्र। खाली सागर है, सागर है, सागर है, सागर है, ऐसा नहीं। लहर को उठता हुआ भी देखता है और फिर उसमें देखता ये सागर है, फिर नई लहर को उठता देखा और यह सागर है। सागर का रटन नहीं, जानना, 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 ऐसा अनुभव होता है। और उसमें सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में, बार बार इस अभ्यास से सत्ता मात्र में, मगर उसमें ज्ञान का वेदन है। तरंग की अनुभूति के साथ में ये सागर, पर्याय का अनुभव होने पर भी ध्रुव सत्ता में, तब तुम देह से अछूते अनुभव करते हो, क्योंकि अपने साथ जीने की अब आदत हो गई। पहले पराये के साथ जीने की आदत थी। पराया माने ये देह, उसके साथ ही जीना है। उठा तो मैं उठा, सोया तो मैं सोया, बस वो देह के साथ में जी रहा है। अब उठा तो कोई पड़ोसी उठा, सोया तो कोई पड़ोसी सोया, और ज्ञान की धारा ये चलती ही रही। बस ऐसा अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में ज्ञानी को 24 घंटे नींद में लगता है कि वह चले गए हैं, मगर दोनों में फासला है। नींद तो उदय को आती है, ज्ञान को नहीं आती। और उदय पर बैठा हुआ सोता है, ज्ञानी की ज्ञान की धारा तो नींद में। बस ऐसा ही है, सहज। कभी कोई जाग रहा था, कभी कोई सो गया। समुद्र के किनारे पर जो बने हुए मकान हैं, उन मकानों में कोई लोग सो रहे हैं। रात्रि के समय सोते हैं, दिन हुए कि उठ गए, फिर रात में सो गए। मगर जो तरंग है, सागर की जो लहर है, जब शहर में लोग सोते हैं तब सागर की लहर सोती नहीं है, वह तो तब भी उछलती ही रहती है। उसका संबंध नहीं है कि लोग जागे तो मैं उछलूं। तो रात को बेड पर देह सोया होगा, मगर जानना, जानना, जानना,
ये जानने की तरंग उछलते ही रहती है और उसमें ज्ञानी को सत्ता दिखाई ही देती है, निरंतर दिखाई देती है। एक समय भी वह अनदेखी हो गई तो फिर अनादिकालीन वह मोह का, मिथ्यात्व का भाव पोषण हो गया। ऐसा ज्ञान का जानना और सत्ता मात्र को देखना। ज्ञान 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 मात्र ऐसा चोर देह में रहना होता ही नहीं। वैदेही हुआ, वैदेही हुआ। देह है मगर वह वैदेही हुआ। मैं वैदेही हुआ, अब मैं वैदेही हुआ, अब मैं वैदेही हुआ। चैतन्य 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 अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।